हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, अपना हिंद न्यूज़ चैनल। आज हम हैं बागेश्वर धाम में उपस्थित। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये बागेश्वर धाम जाने के लिए रास्ता है और यहाँ आप कितना मेला लग रहा है। और जैसे कि आज दिन सोमवार है और कल मंगलवार है, और मंगलवार आने के लिए विश्व के हर कोने से यहाँ लोग आते हैं, देश हो या विदेश हो। बात करें, ये धाम बोला जाता है कि सबके बिगड़ते हैं काम, और सबसे बड़ा है बागेश्वर धाम। लोगों का कहना है कि हमारी इस धाम में इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि हमारे गुरुजी का नाम लेकर के, यहाँ के जो बागेश्वर बालाजी हैं, यहाँ के जो सन्यासी बाबा हैं, उनका नाम लेकर के और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ हम एक एक करके शख्स से पूछते हैं। यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख रहे होंगे। तो हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कौशल है। कहाँ से आए सर आप? यूपी किस जगह से? संभल जिला। तो यहाँ बागेश्वर धाम किस लिए आए आप? बस बाबा के दर्शन करने। बाबा के दर्शन करने। बाबा कौन से बाबा के? बागेश्वर धाम बाबा में। अच्छा, महाराज जी के दर्शन नहीं करोगे? तो महाराज जी कहाँ हैं इस समय? महाराज इस टाइम पटना सुना है। पटना में तो महाराज जी का विरोध हो रहा था, है जी? वहाँ तो बहुत तो विरोध तो बहुत चल रहा है पटना में गुरु जी का। विरोध सब गलत चल रहा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो अच्छा है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप यहीं के हैं? यूपी के। यूपी किस जगह से? कानपुर के। तो आप भी दर्शन करने आए बालाजी के? तो यहाँ जो बोलते हैं कि यहाँ की हर मनोकामना पूर्ण होती है, तो ये बात सत्य है? हाँ, पूरी होती है। तो कितने साल से जुड़े हैं आप? 1 साल से। 1 साल से। तो देखिए, लोगों का कहना है कि हाँ जी, सत्य बात है। यहाँ 1 साल से लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ काफ़ी सारा मेला लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे किस तरह से तिलक लगा रहे हैं, और हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। हम लोग पैदल आए थे। जी सर। बंडा तहसील से आए हैं और 5 दिन में यात्रा पूरी कर दी हम लोगों ने। यानी सर का कहना है ये पैदल आए हैं बंडा तहसील से और 5 दिनों में इन्होंने यात्रा पूरी किया। सर, ऐसा आपने मतलब क्यों प्रण लिया था कि मुझे पैदल ही जाना है? अब वो प्रण इसलिए किया, प्रण कुछ नहीं था, प्रण ऐसा ही था, खाली ऐसा कि हम लोग जो है पैदल जाएं सरकार की दरबार में। तो आपने मतलब पैदल आने के बाद में सरेंडर हो चुके आप? जी। तो क्या मनोकामना लेके आए? अब हमारी मनोकामना जो हम लाए थे वो हमारी ईश्वर ने पूरी की है। यानी आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। कितने दिन में? 5 दिन में आए, पैदल यात्रा में आए हैं। 5 दिन में हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। यानी आप जैसे कि देख रहे होंगे कि अंकल की 5 दिन ये आए हैं और 5 दिन के अंदर अंदर मनोकामना पूरी हो चुकी है। तो क्या मैं जानना चाहूँगा, और लोग जो शख्स बोलते हैं कि बागेश्वर धाम जाके क्या करना है, धाम तो आपके ही घर में है, वो तो सब ढोंग फैलाते हैं या पाखंड फैला रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी कुछ नहीं, जो श्रद्धालु जो सही श्रद्धा से जो है भगवान का के शरण में जो हैं, वो उनके लिए जो है इन चीज़ों से नहीं वास्ता रखना चाहिए। तो अभी महाराज जी धाम पर हैं या कहीं कथा चल रही है उनकी? अभी कथा चल रही है। किस जगह? उनकी कथा पटना में। तो पटना में तो उनका विरोध चल रहा है। पटना हम तो कई दिनों से यहाँ अजमेर से ये इस मोटरसाइकिल के ऊपर चल के आए हैं। अच्छा, आप अजमेर से मोटरसाइकिल से आए? मोटरसाइकिल पे चल के तो आए। कितने दिन में यात्रा पूरी की आपने? यात्रा तो वैसे समय तो ज्यादा लगा मेरा जी। रास्ते में रुकते थकते पिटते विश्राम कई मंदिरों में किया, बालाजी के मंदिरों में किया, तेजा जी के मंदिरों में किया, और अन्य जगह नहीं गया। अगर कहीं जगह मिली तो मुझे होटलों में भी विश्राम करना पड़ा, कई जगह रोड पे भी पुलिया के ऊपर भी विश्राम करना पड़ा। तो आप बालाजी के दरबार में क्या मनोकामना लेना है? बालाजी के दरबार में यही मनोकामना लेके आया हूँ, मेरे देश के लिए सुख समृद्धि और शांति। ये देखिए कितनी अच्छी सोच अभी इन्होंने बताई है कि देश के लिए सुख समृद्धि और शांति। तो ये मनोकामना आपकी पूर्ण होगी? बिल्कुल, मुझे आपको इतना विश्वास है? 1001% मुझे विश्वास है। यानी इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आप? 1001%। दुनिया के 99%, 100%, मैं कह रहा हूँ 1001%। यानी आपको लगता है कि ये 26 साल का एक युवा है, इन्होंने पूरे भारत देश के साथ साथ ग्राम गढ़ा के साथ साथ अपने बालाजी के साथ साथ पूरे विश्व में डंका बजा रखा है? ये विश्व में ही क्या, मतलब खाली आप भारत को ही मत जोड़िए, पूरा विश्व जो आज की कल की जो पटना की जो न्यूज़ है जी, उस न्यूज़ के अंदर एक मोमडन भाई वहाँ जाकर के अपने आप को समर्पित और समर्पण करता है। ये कितनी बड़ी एक आस्था की बात है, देश और दुनिया के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारे विश्व के लिए। और आने वाला जो समय है ये वाकई मतलब हमारी चेतना और हमारे मन की भावना इस ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। श्री बागेश्वर श्री धाम के यहाँ से, सन्यासी बाबा के यहाँ से और साधु जी के यहाँ से, जो मैं आज 4 दिनों से यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, यहाँ पे परिक्रमा लगा रहा हूँ, और कई प्रकार से मुझे 4 दिनों से मैं लगातार यहीं पे हूँ।
12 तारीख को पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। यानी पहली बार आने के बाद में श्री महाराज जी के मुझे तुरंत आने के तुरंत आधे घंटे के बाद में ही उनके दर्शन हो पाए। आप उन्हें इतना मानते हैं कि आपने ये टी शर्ट भी पहन रखी है बिल्कुल उनकी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये टी शर्ट तो क्या है, तन मन और धन। मैं बागेश्वर धाम के लिए अपना तन, अपना मन और अपना धन समर्पित है। यानी जान भी कुर्बान करने के जान लिए भी कुर्बान है। और मैं अपने अजमेर के अंदर मेरी जो बिल्डिंग बनी हुई है वो भी घोषणा करता हूँ कि वहाँ पर भी एक बागेश्वर धाम की स्थापना हो। यानी अजमेर के अंदर जो आपकी बिल्डिंग बनी हुई है उसमें आप चाहते हो कि बागेश्वर धाम का एक और रूप हो? बागेश्वर धाम का मेरी जो बनी हुई बिल्डिंग है उसको मैं समर्पित करने के लिए आया हूँ। वाह, देखिए कितनी अच्छी बड़ी सोच बोली है इन्होंने कि जो शख्स एक अपनी जमीन का टुकड़ा नहीं दे सकता वो शख्स बोल रहे हैं कि मैं बागेश्वर धाम के लिए अपनी जमीन देने के लिए, जमीन नहीं, बनी बनाई अच्छा, प्रॉपर्टी देने को तैयार हूँ। बनी बनाई प्रॉपर्टी देने, बनी बनाई प्रॉपर्टी जिसकी आज के मूल्यांकन अगर करे तो 20 करोड़ के ऊपर की है वो। तो ऐसे तो आपके घर वाले विरोध करेंगे क्या आप एक बाबा के? विरोध करे, लेकिन हमने हमारा समर्पण और समर्पित भाव, यानी कि मैंने उस जमीन को मैंने खरीदा है, उसको मैंने बनाया है, उसके अंदर मेरे माता पिता और किसी अन्य पूर्वजों का उसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। और सहयोग न होने के कारण ये मुझे पूरा हक बनता है कि मैं बाबा बागेश्वर धाम के लिए उसको समर्पण और समर्पित करूं और वहीं पे इनका आशीर्वाद के सहयोग से और इनके आशीर्वाद से एक बागेश्वर धाम वहाँ स्थापित हो। ये मेरे तन और मन और धन के तन मन और धन समर्पित करते हुए ये मैं ऐलान करता हूँ। और ये पूरे भारतवर्ष से और सनातन धर्मियों को भी ये मतलब अपने मन की भावना से संदेश देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म कितने सालों पुराना है। दुनिया के जो मुस्लिम धर्म है, अन्य धर्म है, क्रिश्चियन है, ये सब बात के हैं। ये सब बात के सनातन धर्म की अगर हम वंशावली पे जाएं तो इसके हजारों नहीं लाखों सालों की तादाद में निकल के सामने आता है। तो मैं तो यही चाहूँगा, देश और दुनिया के सभी लोगों से, सनातन धर्मियों से यही संदेश देना चाहूँगा कि ये सनातन धर्म की ओर, मतलब जैसे भारत हमारा आगे बढ़ रहा है, हिंदू धर्म राष्ट्र घोषित होने की ओर आगे बढ़ रहा है, उसमें हम सभी लोगों का, ये सनातन धर्मियों का, जो कुछ लोग जो सनातन धर्मी तो है लेकिन सनातन धर्म में रहते हुए अपने आप को मतलब कुछ अन्य विचारधाराओं में सम्मिलित करते हुए वो हमारे इस सनातन धर्म को कुचलते हैं। अब भारत हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, कुछ लोग तो बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हम होने ही नहीं देंगे। नहीं, वो जो करते हैं वो उनकी सोच है। उनकी सोच के अंदर मतलब इस प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो रखे हैं। जैसे एक छोटा सा मैं नाम लूँगा, भले मुझे जान कुर्बान क्यों न करना पड़े हमारे देश के लिए। जैसे पाकिस्तानियों की जो सोच है, पाकिस्तानियों की सोच बिल्कुल एकदम गलत और निराधार, मतलब उनकी जब भावनाएं बिल्कुल कीड़े पड़े हुए हैं उनके दिमाग के अंदर। और कीड़े में पड़े हुए इंसान को क्या समझाए, कैसे समझाए? वो न समझे और न समझेंगे और न समझने वाले हैं। इसलिए मैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के कुछ मुसलमान हैं, उन मुसलमानों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो हमारे उनके जो पूर्वज हैं, उनके पूर्वज कहाँ से निकले, कैसे निकले, उसके अंदर वो जाकर के अपनी विचारधाराओं को पूर्वजों से पूछे, पुराने आदमियों से पूछे। ये सनातन धर्म से ही निकले हुए जो आज इनके घर वापसी की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे गुरुजी जो बात कर रहे हैं, ये 1001% सत्य है। और सत्यता को हमें इस विश्व के अंदर सत्यता को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखिए किस तरह से हमारे साथ और भी लोग हैं और कि हमारे साथ एक बहन, तो देख लीजिएगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि अजमेर से मैं 5 दिन से इस बाइक पर चल के आया हूँ, आप देख सकते हैं। और गुरुजी के इतने चाहने वाले हैं कि गुरुजी की टी शर्ट, गुरुजी की माला, और किस तरह से गुरुजी का बाइक पर जय बागेश्वर धाम सरकार का स्टिकर और भगवे झंडे से, और किस तरह से बालाजी और हनुमान जी को अपनी यानी इस बाइक को इस तरह से सजा के लेकर आए हैं कि जैसे कि मान के चलो कि एक बहुत बड़ी इनकी गाड़ी हो। तो जैसे आप देख सकते हैं सालासर बालाजी से ध्वजा में लेके चला, उल्टा है ये, थोड़ा उधर से देखेंगे। ये सालासर बालाजी से ध्वजा में लेके आया हूँ, ग्राम सनौद, नसीराबाद तहसील, अजमेर जिला। और मैं रहने वाला माकुबरा गांव का रहने वाला हूँ। और समस्याएं तो जीवन के अंदर हर इंसान के आती है और मेरे भी आ रही है, सभी देवी देवताओं के भी आई, तो हमारे आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब है हर समस्या का हल होगा बागेश्वर धाम जाकर के? बिल्कुल 1001% होगा। अगर तन मन से अगर यहाँ पे समर्पण कर दिया, तन मन से अगर परिक्रमा कर ली,
तन मन से यहाँ आकर के अगर रास्ते में अपने घर पे भी रहते हुए अगर आपने इनको याद कर लिया तो समस्या का समाधान 1001% है। ये मैं दावे और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मेरी भी कुछ समस्याएं थी, उनका समाधान यहाँ आने के तुरंत पश्चात ऐसे संकेत मिलने में लगे कि मैं तो यहीं पे मतलब अपने आप को मतलब खोने में, अपने आप को यहीं समर्पण के अंदर मतलब खो चुका हूँ। क्या तुम ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो? 1001% कॉन्फिडेंस के साथ ये भागचंद रावत, गांव माकुपुरा, जिला अजमेर, हाँ। मोटरसाइकिल पे चल के आकर के अपनी दावों को मतलब पूरे बुलंद आवाज के साथ में ये कह रहा है, वो सत्य है और पूर्ण रूप से सत्य है, 1001% सत्य है। यानी कि जैसे कि आपको इनकी बातों से लगा होगा कि इन्होंने साक्षात बालाजी का, साक्षात बागेश्वर धाम का बिल्कुल एक एक जैसे कि बोलें कि टुकड़ों में बयान दिया है कि किस तरह से मैं 5 दिन में चल कर के अजमेर से और यहाँ बागेश्वर धाम आया हूँ और उनके लिए अपना बना हुआ घर भी मैं बागेश्वर धाम के नाम से दे सकता हूँ। और हमारी कुछ माताएं भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आई हैं। क्या नाम है मैम आपका? राधा रानी। कहाँ से आए हो आप? आगरा से। आगरा से। तो किस लिए आए हो आप बागेश्वर धाम? दर्शन करने आए हैं। तो कब से जुड़े हुए हो? बहुत दिन से जुड़े हुए हैं भैया, दर्शन करने पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आप धाम पर आए हो? हाँ हाँ, धाम तो पर। क्या मनोकामना पूरी लेके आए हो आप? भैया मन सुख रहना चाहिए, घर में किलकारी फैल रही है बच्चों की, और जिन पर जो संकट है उनमें संकट कम होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि घर में जो किलकारी फैल रही हैं वो यहाँ के सही हो जाएंगे? क्यों नहीं सही होंगे? वो कैसे? अरे सही करने के लिए तो लोग आए। हाँ, सही ये नहीं होंगे तो भीड़ क्यों लगेगी, ये बताओ। तो आपको लगता है कि यहाँ शक्ति है और यहाँ के हमारा सही हो जाएगा? शक्ति नहीं है, 100%। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ और क्या, आपके साथ कोई साक्षात चमत्कार हुआ है ऐसा? हो जाएगा, होगा नहीं तो बस हुआ है। जी जी, बताएं बताएं क्या हुआ? लंगूर आया तो था। जैसे कि इनके साथ कुछ साक्षात चमत्कार हुआ है बागेश्वर बालाजी की कृपा से, तो हम इनके साथ जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्चना। तो क्या साक्षात आपके साथ चमत्कार दर्शन के लिए अच्छे सब लोग अच्छे तरह से जाएं, अच्छी तरीके नहीं से नहीं, जाएं। तुमने हुआ? अर्जी कुछ लगाई तो अर्जी लगाई तो क्या मतलब पूरी लंगूर हुई आया था आपकी? सामने, बस हनुमान जी साफ से रहने मिल गए मेरे को, पैर छू और- गए, चले गए। चले गए। पूरी मैंने बात बताओ दर्शन उनको। यहाँ भी आ गए करने। तो इससे क्या संदेश देती हो आप? क्या मतलब कामना पूरा हो जाए जिसके लिए आए मैंने, बच्चे नहीं है, बच्चे की औलाद हाँ, बस जग औलाद जाए, नहीं खाते। बस गद्दी जग जाए, बस इसीलिए मैंने आए। बच्चों की मनोकामना किलकारी पूरा फैले हो घर में। जाएगा। सब धन्यवाद। क्या नाम है बहन आपका? नहीं नहीं, बताओ बताओ क्या नाम है? गुनगुन बोल। साक्षी किस क्लास में पढ़ती हो? बीकॉम ग्रेजुएशन। तो आप यहाँ बागेश्वर धाम किस लिए आए हो? पहली बार आई हूँ, अपने घर के संकट दूर हो जाए बस। तो घर में क्या संकट है? अरे बेटे घर में बहुत संकट है। क्या क्या बताऊँ? नहीं फिर भी एक कोई संकट आप मनोकामना लेके आई हो, ऐसा आपको लगता है कि यहाँ के? इनकी मम्मी पे संकट है, खेलती इनकी मम्मी। तो वो घर से नहीं हो सकता, जहाँ धाम आके हो? धाम पे होगा। बहुत दिन हो गए, 20 साल हो गए, घर से तो हुआ ही नहीं। तो धाम आके कैसे हो सकता है? विश्वास है, बालाजी महाराज पे विश्वास है। यानी आप कह रही हो कि विश्वास है? हाँ, तो देखो पूरा परफेक्ट विश्वास है कि हो जाएगा। संकट यही पूरे होंगे। तो उस संकट हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा, अर्जी लगानी पड़ेगी, बाबा के चरणों को छूना पड़ेगा आके। फिर उसके बाद कब तक ये अर्जी लगती रहेगी? जब तक बाबा बुलाते रहेंगे, जब तक आते रहेंगे। तो देखो जैसे कि ये बता रही हैं कि यहाँ आता रहना है हमें और हमारी अर्जी पूरी होगी। और अभी सर भी खड़े हैं, सर से भी जानते हैं। सर कहाँ से हैं आप? पन्ना से। पन्ना से। तो पन्ना कहाँ पड़ता है? पन्ना यहीं पर है पास में। तो ये बागेश्वर धाम में आप खड़े हो, इसके बारे में कुछ जानकारी बताएं लोगों को। हम तो दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर, और कुछ बहुत दिनों से आ रहा है, करीब 4-5 हफ्तों से आ तो रहा कितना पुराना मंदिर है ये? चैनल का नाम है। ये बहुत पुराना मंदिर है। अपना हित। बहुत पुराना मंदिर है। तो यहाँ की मतलब ये बालाजी जो मूर्ति है वो खुद प्रकट हुई है या किस तरह से? ये समझ लो। हमने तो ये सुना है कि बागेश्वर धाम में जो शंकर जी हैं वो बागेश्वर महाराज हैं, और जो मंदिर हनुमान जी का है वो बालाजी का है। तो ऐसा इस तरह से उनका नाम बागेश्वर बालाजी पड़ा हुआ है। शंकर जी जो बैठे हुए हैं वो बागेश्वर महाराज हैं, और जो हनुमान जी हैं वो बालाजी हैं। तो इस तरह से बागेश्वर बालाजी उनका पूरा नाम हुआ। तो जो गुरुदेव हैं, तो अभी आप गुरुदेव के दर्शन करने आए या बालाजी के दर्शन करने? हम तो हनुमान जी के दर्शन करने आए थे। गुरु जी तो है ही नहीं यहाँ। गुरु जी कहाँ हैं? गुरु जी अभी बिहार में है। बिहार में तो उनका बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। उससे हमें क्या करना है, वो तो चलता रहता है। सभी के विरोधी होते हैं और तो मतलब आपने तो गुरुजी माने और आप बोल रहे हैं कि वो तो चलता रहता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है?
नहीं, हमें क्या है, हम तो दर्शन करने के लिए आए हैं। राजनीतिक बातें हैं, इनसे क्या करना। गुरुजी मना करते हैं ना। तो कुछ लोग तो राजनीति के ऊपर कुछ भी नहीं बोल तो रहा कुछ है। लोग बोलते हैं कि गुरुजी तो राजनीति में चले गए हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ वहाँ गुरुजी को बुलाती है, तो उसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए? नहीं, हम नहीं कुछ कहेंगे इसके बारे में। यानी राजनीति से नहीं है जी? बताओ बताओ, कुछ बोल रहे थे। मैं दूर ही रहता हूं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ अभी भीड़ बढ़ती हुई जा रही है, और अभी एक शख्स मिले जो जिन्होंने बोला कि गुरुजी को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और हम आए हैं, हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और आप जिस तरह से देख रहे होंगे किस तरह से शाम का माहौल हो रहा है, और किस तरह से काफ़ी लोग आ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के लिए। बोलते हैं कि हम कोई 20 साल से परेशान है, कोई 25 साल से परेशान है, यहाँ आकर के हर समस्या का हल होता है।